मम्मी जी, वो मुझे छुट्टी जो मिली थी ना शादी के लिए, तो वो खत्म हो गई है, तो कल से हमें काम में जाना पड़ा है। तुम्हें अभी आए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और छुट्टी ले लो। घर में नहीं रहोगी तो घर के तौर तरीके कैसे सीखोगी? पर मम्मी, मैं और छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ। कंपनी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे गए होते पे काम ना हुए और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा है। पता नहीं आजकल के बच्चों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती है, बस अपने ही मन की करना है। और बड़ी बहू, मैंने तुमको लिस्ट बनाने बोली थी, वो बन गई? जी मम्मी जी, बना ली है। कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो छोटी बहू को लिस्ट भेज दो उसके फोन में। मैंने लिस्ट भेज दी है तुमको, देख लो। सुबह का चाय नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, बर्तन, शाम का खाना, फिर बर्तन। मम्मी, अगर मैं ये सारे काम ही करते रह जाऊंगी तो फिर मैं ऑफिस कब जाऊंगी? तुम तो घर में रहती नहीं हो, चली जाती हो ऑफिस। अब ये सारे काम तुम करोगी। चाहे तुम अब काम में जाओ और चाहे नहीं जाओ, काम सारे अच्छे से होने चाहिए। और फिर बाकी के काम छोट बड़ी कर लेगी, वो भी तो करती है ना काम। मेरा सारा टाइम तो काम करते हुए ही निकल जाएगा, और यहाँ तक कि मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। मम्मी जी, अगर मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक भी अगर काम में लगी रहूंगी ना, तो भी ये सारे काम कंप्लीट नहीं होंगे। और अगर सारा काम मैं ही करूंगी तो फिर भाभी क्या करेंगी? अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं कोई काम नहीं करती? क्या इन कामों के अलावा और कोई काम नहीं होता है घर में? कपड़े धुलना, उनको सुखाना, प्रेस करके रखना, मसाले साफ करना, सुखाना, अचार डालना, ये भी काम ही होते हैं। अरे नहीं भाभी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब था। अच्छा, तो भाभी एक काम करती हूँ, मैं एक काम वाली बाई रख लेती हूँ अपने काम के लिए। तो मैं अपने ऑफिस का भी काम कर लूंगी, अगर छोटा मोटा फिर मेरा जो काम बचा करेगा तो उसे मैं कर लूंगी आकर के। मतलब ये अच्छी बात है। तुम अपना काम तो नौकरानी से करा लोगी और मैं अपना काम खुद करूँ। तो मैं अभी आए मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने मुझे बिना पगार की नौकरानी बना दिया। अरे नहीं भाभी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रही हो, आप गलत समझ रही हो। ये ठीक है, हम फुल टाइम के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं जो आपका भी काम करेंगी, मम्मी जी का भी काम करेगी और मेरा भी काम करेगी। फिर तो ठीक रहेगा ना, फिर तो मम्मी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम दोनों की महाभारत खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? ये घर मेरा है और यहाँ के नियम कानून भी मेरे हैं। मैं जैसा चाहती हूँ इस घर में वैसा ही होता है, तो तुम दोनों को भी काम करने पड़ेंगे। और कोई बाई नहीं आएगी इस घर में। इस घर का काम तुम दोनों ही करोगी। पर मम्मी, समय के साथ नियम बदले भी तो जा सकते हैं। ये नियम हम ही इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने तो बनाए नहीं है ना। और समय बदल रहा है तो नियम बदलने में क्या जाता है? तुम होती कौन हो नियम बदलने वाली? तुम्हें आए अभी 4 दिन नहीं हुए और तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। काम नहीं हो रहा है तो नौकरी छोड़ दो। वैसे भी कोई कमी नहीं है हमारे घर में पैसों की। बड़ी बहू को ही देख लो, आखिर इसने भी तो अपनी नौकरी छोड़ी ना, और देखो कितने अच्छे से घर संभाल रही है। मम्मी, आप मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कैसे बोल सकती हो? कितनी मेहनत से मैंने ये अपनी नौकरी पाई थी। मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, फिर मैंने भी इतनी ज्यादा मेहनत की, तब कहीं जाकर मुझे ये नौकरी मिली। और शादी से पहले आपने भी कहा था कि आप मुझे नौकरी करने दोगे, तो फिर आप आज क्यों मना कर रहे हो? काम तो करने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, हमारे तो कोई चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मम्मी, बात पैसों की नहीं है, और मुझे नहीं पता कि भाभी ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। वो उनकी चॉइस थी या उनकी कोई मजबूरी थी, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। बात पैसों की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान की है, और मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान मुझे बहुत प्रिय है। और मुझे मम्मी, आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बेटों को बोल दो जॉब छोड़ दें, तो क्या आप बोल दोगे? देखो बहू, हमारे लड़कों पे मत जाओ। हमारा लड़का अच्छा कमाता है, और उसको हमने एक ऐसे नहीं पढ़ाओ है कि वो घर को काम करे। घर का काम करना लड़कों का काम नहीं है। वाह मम्मी, लड़का और लड़की में भेद करना तो कोई आपसे सीखे। आपको पता है,
लोगों की सिर्फ ऐसी ही सोच के कारण ना बहुत सी लड़कियां अपने घर के कामों में ही लगी रहती हैं। वो कभी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाती, और जो पहचान बना भी लेती हैं तो भी उन्हें कोई ना कोई मजबूरी का हवाला देकर उनसे उनकी पहचान छीनने की कोशिश की जाती है, और बाद में उन्हें आलसी बोला जाता है और कहते हैं कि किसी काम की नहीं है। और अगर उसके बाद भी कोई लड़की अपनी मर्जी से सबको मना करके या फिर लड़ झगड़ के जैसे भी काम करना चाहे, तो उसे पता नहीं क्या क्या कहा जाता है ना मम्मी जी? और एक बात मम्मी जी, आपने जो मुझे लिस्ट दी है, तो मैं उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आपने मुझे ये बोला कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, तो माफ कीजिए, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मैं अपनी जॉब किसी भी कारण से नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अगर आपने मुझे जबरदस्ती जॉब छोड़ने के लिए बोला, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि जहां मैं काम करती हूँ ना, वहां मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है और मैं अपने लिए एक नया घर आराम से बना सकती हूँ। तो प्लीज आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे आदर्श बहू के साथ साथ एक आदर्श महिला भी बनना है। लड़कियों का पढ़ाई करना, उनका जॉब करना, उनका अपनी मर्जी से जीवन जीना, ये उनका अधिकार है। इसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा पटेल है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे जरूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।